सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग जो मेन वुमेन पैटर्न होता है टाइम एंड वर्क का, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और आप में से कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है, वो आज हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली यहाँ पे दो एंटिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, इतने मेन और इतने वुमेन इतने टाइम में काम कर लेते हैं और इतने मेन और इतने वुमेन इतने टाइम में काम कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल 6 मेन और 8 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे, उस तरह के सवाल जो होते हैं जहाँ पे डबल एंटिटीज यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, तो थोड़े कंफ्यूजन रहते हैं, बट एक सिंपल सी अप्रोच देखेंगे और आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक। और कैट का भी बड़ा ही फेवरेट पैटर्न ये रहा है। सवाल भी आए हैं, देख लीजिए 18 का या 19 का। ठीक, पहले 18 वाला करते हैं। अब देख लो, दो एंटिटीज की बात, मेन वुमेन, ठीक है, एक टॉपिक का नाम बोलने के लिए अच्छा है, पर ह्यूमन रॉबोट्स लिखा है यहाँ पे। ह्यूमंस और रॉबोट्स, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां पे भी ग्रुप में काम चलेगा कि भाई दोनों एंटिटीज मिलके काम करेंगी। द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जिसके बेसिस पर यह थ्योरी क्रिएट होती है, कि दोनों एंटिटीज की एफिशिएंसी अलग होती है। सारे ह्यूमन की एफिशिएंसी आपस में सेम होगी और रोबोट्स की भी आपस में सेम होगी, बट बिटवीन ह्यूमंस एंड रोबोट्स एफिशिएंसी अलग होगी। बस ये क्रूशियल पॉइंट है, बाकी सवाल बहुत सिंपल होते हैं। तो इन सवालों को, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, इक्वेशन बना के एलिमिनेशन से सॉल्व करना, रेशियो प्रोपोर्शन की हेल्प लेना। मैं इसे रेशियो से करता हूं। ठीक है, और मेरी अप्रोच इसमें क्या रहती है देख लीजिए। अगर आपकी अप्रोच से बेटर लगती तो फॉलो कर लेना, वरना अगर आपकी अप्रोच से भी सही टाइम में आंसर आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक, चलिए, तो मेरा फंडा ये रहता है कि ह्यूमन की एफिशिएंसी एक्स मान लेते हैं और रोबोट की एफिशिएंसी वाई मान लेते हैं। मतलब एक दिन में ह्यूमन एक्स काम करता है और रोबोट वाई काम करता है। ठीक है, अब चलिए, 15 ह्यूमंस पहला ग्रुप और 5 रोबोट्स का बन रहा है। तो 15x प्लस 5y, इतना काम ये ग्रुप कर रहा है और इसको 30 डेज लगते हैं। तो आप इंटू 30 कर दीजिए, मतलब ये है टोटल वर्क। उसी तरह से 5 ह्यूमन और 15 रोबोट्स, 5x और 15y, इस ग्रुप को 60 डेज लगते हैं। आप इंटू 60 कर दो, ये भी टोटल वर्क हो गया। दोनों टोटल वर्क को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनको आप आपस में इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, मेरी अप्रोच समझ लो। पहले मैं एक्स और वाई ज्यूम करता हूं, दोनों की रेट या एफिशिएंसी, उसके बाद उसका रेशियो निकाल के, मतलब आपस में रिलेशन निकाल के, फिर आंसर तक बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। इक्वेट करते हैं। 30 से इसको डबल कर दो, आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। 15x प्लस 5y इज इक्वल टू 10x प्लस 30y। अब क्या हो जाएगा, x को एक तरफ y को एक तरफ, तो 5x इक्वल टू 25y। सही किया। तो x कितना आ गया, x अपॉन वाई कितना आ गया, 5/1। अब मैं एक सिंपल काम करता हूं, x को मैं 5 मान लेता हूं, y को 1 मान लेता हूं। आप कांस्टेंट लेके भी मान सकते हैं 5 के और k, पर वो आखिरी में भाई ऊपर नीचे दोनों ही k आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, आप 5 और 1 मान लो। ठीक है, अब बड़ा सिंपल काम, आपको x और y मिल चुका है। टोटल वर्क निकालो, पहले x और y का रख दो, या तो यहां या फिर यहां, आपकी मर्जी। मैं यहां पे रख लेता हूं। ठीक है, तो पुट कर दो, 5x मतलब 25 प्लस ये कितना हो गया, y को 1 15, तो 40 हो गया। 40 इंटू 60 टोटल वर्क आ चुका है। उधर से निकालोगे तो सेम आएगा। ठीक, टोटल वर्क आ चुका है। अब क्या पूछा है देख लो, अगर 15 ह्यूमंस काम करते हैं और रोबोट काम नहीं कर रहा है तो कितना समय लगेगा काम पूरा करने के लिए। टोटल वर्क ये रहा, और ग्रुप किसका बन रहा है, 15 ह्यूमंस का। मतलब टोटल वर्क अपन आपके ग्रुप के रेट से डिवाइड करो, तो वर्क बाय रेट से टाइम निकल आएगा। 15 ह्यूमंस और एक ह्यूमन एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। तो 5 यहां रख दो, ये आपका आंसर है। ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और आपका आंसर 32 डेज निकल के आ जाएगा। देखो कितना सिंपल प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस की अच्छाई ये है कि एक तो चीजें बहुत सिंप्लीफाई होगी, कैलकुलेशन की बहुत कम जरूरत पड़ी, जिसमें अपने रेशियो का एक्चुअल वैल्यू मान लिया। दूसरी बात यह है कि जितना भी मॉडिफाई कर ले, जैसे भी ग्रुप बना ले, और अल्टीमेटली जो भी पूछ ले, ये प्रोसेस कभी फेल नहीं होता और बहुत स्ट्रेस की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। सवाल बड़े मैकेनिकली हो जाते हैं, बहुत दिमाग नहीं लगाना, मतलब टेक्निकली बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ता आपको। ठीक है, कैट 2018 का एक्चुअल सवाल, आइए 19 का भी देख लेते हैं, सेम प्रोसेस होगा। ठीक, इसमें फॉर एग्जांपल इसने, अच्छा एक और फंडा पता है क्या होता है, एक्स को वाई के टर्म में लिख के सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसमें आंसर सेम आता है, पर थोड़ा ना फ्रैक्शंस कैलकुलेशन में थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। ये अप्रोच सबसे सिंपल है। एक्स को वाई को या वाई को एक्स के टर्म में रखने पर भी अल्टीमेटली सेम जगह पहुंचोगे, बट दिस इज अ बेटर अप्रोच। चलो ये सवाल देख लेते हैं। मैन की एफिशिएंसी एक्स मान लो, मशीन की वाई मान लो। ठीक है, 3 मैन और 8 मशीन्स हाफ टाइम लेते हैं एज कंपेयर टू 3 मशीन और 8 मैन। ठीक है, हाफ टाइम लेना मतलब इनकी एफिशिएंसी डबल होगी। जो आधा समय ले रहा है उसकी एफिशिएंसी डबल हो जाती है। इक्वेशन हम एफिशिएंसी के टर्म में बनाते हैं, आपको पता ही है। तो 3 मैन और 8 मशीन्स मतलब 3x और 8y। और इस तरफ क्या है, ध्यान रखना ऑर्डर बदल दिया इसने, मशीन पहले मैन बाद में, इस तरह की सिली मिस्टेक हो जाती है।
बी वेरी केयरफुल। ये हो गया 8x और ये क्या हो गया 3y। ठीक है, ठीक है। अब ये पहला ग्रुप आधा टाइम ले रहा है, मतलब एफिशिएंसी इनकी डबल होगी, मतलब ये वैल्यू इसका डबल करके आएगी। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब एक्स और वाई का रिलेशन निकाल लेते हैं। सो 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 16x प्लस 6y। तो यहां से 2y इज इक्वल टू 13x आ जाता है। x और y की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 2/13। तो x को 2 मान लेंगे, y को 13 मान लेंगे, बात खत्म। अब हमें टोटल वर्क निकालना है फ्रेंड्स। एक क्रूशल ध्यान रखना इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमने एफिशिएंसी का रिलेशन निकाल के जो क्वेश्चन में दिया था एक्स और वाई का रिलेशन निकाल दिया। पर इसमें हमें अभी तक जो हमने आधा क्वेश्चन पढ़ा है ये नहीं दिया कि टोटल वर्क कितने समय में पूरा होता है। तो इन दोनों इक्वेशन को, जिसको पिछले क्वेश्चन में हम टोटल वर्क मान रहे थे, यहां नहीं मान सकते। इट इज जस्ट अ रिलेशन बिटवीन द एफिशिएंसीज। टोटल वर्क का रिलेशन अभी नहीं दिया है, पर आगे दिया होगा। दो मशीन्स 13 डेज में काम पूरा करती हैं, मतलब दो मशीन्स मतलब वाई, 13 वैल्यू वाई की, और 13 डेज में काम पूरा करती हैं, ये आ गया। तो ग्रुप बना 13 डेज में दो मशीन का। तो 2 इंटू 13 मतलब दो मशीन, और इंटू 13 मतलब डेज से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल वर्क ये रहा। अब देखिए कितने मैन उसे पूरा कर देंगे 13 डेज में। ठीक, अब देखिए 13 डेज में पूरा करने के लिए एक दिन में इतना काम करना होगा, अपॉन 13 कर दिया। और मैन की एफिशिएंसी यहां पे कितनी है 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहां पे 13 आंसर आ जाएगा। बेसिकली मैन का नंबर x मान लो, एक मैन एक दिन में 2 काम करता है और 13 डेज में काम पूरा करना इंटू 13। दिस शुड बी इक्वल टू टोटल वर्क 2 13 13 मैंने सीधे डिवाइड कर दिया। तो यहां पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 13 के बराबर। 13 मैन यहां पे काम विदाउट, हाँ इसमें कुछ मशीन तो नहीं बोला ना, हाँ अकेले मैन की बात पूछी है, तो आंसर आ गया 13, सिंपल। तो देख लो आप, जो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी लगते हैं क्योंकि सिंगल एंटिटी वाले क्वेश्चंस काफी प्रेफरेबल होते थे, पर डबल एंटिटी में अक्सर डाउट्स होते हैं क्योंकि उसमें स्विंग, मतलब इन द सेंस कि भाई कभी मैन विमेन का नंबर, मैन मशीन रोबोट्स, इस तरह के चेंजेस बहुत थे यार। और एक मिथ था दिमाग में कि यार बार बार इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल काम होगा। इक्वेशन वाला जो फंडा बोल रहा था वो ये बोल रहा था, फॉर एग्जाम्पल यहां 15x प्लस 5y निकालोगे आप, ये पहला ग्रुप था। ये 30 डेज में काम कर रहा है, मतलब एक दिन में 1/30 काम करेगा। फिर 5x प्लस 15y, ये 60 डेज में काम करता, तो एक दिन में 1/60 काम करेगा। फिर आप सॉल्व करके x और y निकालोगे, यहां पे वर्क को आपने 1 माना है, ठीक है, उससे भी x और y निकल के आपको अल्टीमेट आंसर मिल जाएगा, बट लेंदी काम। ठीक है भाई, बार बार फ्रैक्शंस आएंगे, मतलब ये बेस्ट है, कोई टेंशन की बात नहीं। और प्रोसेस का अननेसेसरीली लेंदी होने की वजह से भी स्ट्रेस क्रिएट होता है। हर बार इससे नहीं आपको प्रोसेस नहीं पता है, कई बार प्रोसेस पता होता है पर वो थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम थिंग। बट आई थिंक अब इस तरह के पैटर्न में कभी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, अब जो भी इस तरह के क्वेश्चन है बिंदास आप सॉल्व कर लीजिए, मॉक्स में, फाइनल में भी जब अगर आए तो। और कोई भी प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैकेनिकल बढ़िया प्रोसेस हो गया, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। तो आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। तो अगर कहानी समझ में आए तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा जो भी ऑनेस्ट फीडबैक्स हैं आपके। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे एक और जरूरी वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।